प्रिय विद्यार्थियों, एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को एक उपहार प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, एक गिफ्ट देना चाह रहा हूं, जिसमें हम लेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो कि कॉस्ट अकाउंट के अंतर्गत आता है और न्यूमेरिकल हल करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सलेशन कॉस्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि स्थिर मूल्यों पर ठेका। स्थिर मूल्यों पर ठेका मतलब जिसमें कोई उसकी लागत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी प्राइस पहले से ही फिक्स्ड रहेगी। कोई भी ठेका, उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 साल में पूरा होने वाला है, ठेकेदार और ठेकादाता के बीच में जो भी उसका प्राइस तय हुआ है, मान लीजिए 5 लाख का प्राइस तय हुआ है, तो ठेका जब दूसरे साल में समाप्त होगा, ठेकेदार के द्वारा ठेकेदाता से 5 लाख रुपए ही लिए जाएंगे, भले ही उसकी कास्ट बीच में क्यों ना बढ़ गई हो। तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ठेके की जो कीमत है, ठेके की जो लागत है, वह हमेशा जो ठेकेदार और ठेकेदाता, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जो तय हुआ है उसके हिसाब से ही ली जाती है। इसकी विशेषताओं को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, नंबर 1 आता है इसमें फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में, फिक्स प्राइस इज एग्रीड, यानी कि स्थिर मूल्यों का इसमें समावेश किया जाता है। स्थिर मूल्यों पर इसमें जो है सहमति प्रदान की जाती है, आपस में ठेका लिया जाता है। डिडक्शन आर मेड फॉर डिफेक्टिव्स एंड पेनल्टीज। यदि मान लीजिए ठेकेदार की गलती से कोई भी काम में कोई भी दोष आया है, कोई डिफेक्ट आया है, कोई भी कमी रह गई है, कोई भी नुकसान हुआ है, तो उसको उसमें से घटाया जाता है। उदाहरण के लिए कोई भी ठेका 2 लाख रुपए में लिया गया था, यदि मान लीजिए 20,000 रुपये का उसमें कोई नुकसान हो जाता है, कोई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है उसमें काम नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में 2 लाख रुपए में से ठेकादाता द्वारा, कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर के पैसे कम कर दिए जाते हैं, अर्थात उसको 1,80,000 रुपये का ही भुगतान किया जाता है। यदि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टी अर्थात ठेकादाता के द्वारा ठेकेदार को अर्थात कॉन्ट्रैक्टर को कोई एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए कहा गया है, 2 लाख का ठेका हुआ था, 25,000 रुपये का कोई और अतिरिक्त कार्य करवाया गया है, तो कुल ठेके की प्राइस जो है 2,25,000 रुपये चुकाना पड़ेंगे। किसको चुकाना पड़ेंगे? ठेकेदार को चुकाना पड़ेंगे। किसके द्वारा चुकाना पड़ेंगे? ठेकादाता के द्वारा, अर्थात कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को 2,25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से स्थिर लागतों में यदि कोई दोष आ जाता है तो उसको घटाया जाता है उस राशि को। यदि कोई राशि का अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है ठेकादाता के द्वारा, तो वो ठेकेदार को भुगतान करना होता है। दूसरा आता है इसमें कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो मूल्य तय किया गया था उसमें प्लस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो भी वृद्धि होती है उसको शामिल किया जाएगा। इसकी विशेषता देखते, कंपनसेट फॉर कॉस्ट एक्चुअली इंक्लूड बाय कॉन्ट्रैक्टर। 1.5 लाख का ठेका मूल्य तय हुआ था उदाहरण के लिए, और 1,75,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टर को उसकी लागत पड़ रही है, तो उस पर जो 1.5 लाख रुपये से वृद्धि हुई है अतिरिक्त 2 साल के अंतर्गत, मान लीजिए 2 साल का ठेका था, तो 25,000 रुपये और ऊपर ठेकेदार को भुगतान किए जाएंगे ठेकादाता के द्वारा। या फिर ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी लमसम अमाउंट, या ठेके के प्रारंभ में ही यदि मान लीजिए ठेकादाता और ठेकेदार के बीच में कोई समझौता हो जाता है, तो उस समझौते के अनुसार कोई भी निश्चित प्रतिशत की वृद्धि दर को या फिर कोई लमसम अमाउंट जो भी ठेकादाता और ठेकेदार आपस में तय करें, उसको भी उसमें शामिल करके चुकाया जाता है। उदाहरण के लिए 1,75,000 रुपये का ठेका तय हुआ था, लेकिन ठेका पूरा होते होते मान लीजिए मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और उन्होंने तय किया था कि 10% और अतिरिक्त देंगे, तो 17,500 रुपये प्लस करके ठेकेदार के द्वारा ठेकेदाता से लिए जाएंगे पैसे, अर्थात 1,75,000 में 17,500 रुपये और जोड़ करके अतिरिक्त परसेंटेज के अकॉर्डिंग मूल्य। या फिर 20,000 रुपये तय होता है तो 1,75,000 रुपये में 20,000 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे। इस प्रकार के मूल्य को, इस ठेके के मूल्य को कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सबसे अंत में आता है कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन कॉस्ट, यानी कि लागत में कितनी वृद्धि हो रही है वो कॉस्ट में जोड़ दी जाए।
इसकी विशेषता है, यह जो मूल्य है, ये दोनों ऊपर वाले जो दिखाए गए हैं आपको ठेके के प्रकार, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का मिक्सर है। यानी कि स्थिर मूल्य के साथ प्लस बढ़े हुए मूल्य के साथ। बढ़ा हुआ मूल्य कैसे, जैसा कि दूसरी विशेषता में दिखाई दे रहा है हमको, ए फिक्स प्राइस विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। फिक्स कॉस्ट तो दी जाएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल में या लेबर में कोई वृद्धि हुई है तो उसका भी भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए भी कोई भी ठेका जो है 1,75,000 रुपये में लिया गया था और कोई फिक्स प्राइस तय की गई थी 1,75,000 रुपये की, और मटेरियल में जो सीमेंट का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसमें 200 रुपये का सीमेंट का मटेरियल यूज़ किया गया और 25 रुपये की वृद्धि हो गई, तो 25 रुपये अतिरिक्त भुगतान प्रति सीमेंट की बोरी के हिसाब से किया जाएगा। या लेबर को 200 रुपये का प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है और लेबर में 50 रुपये की वृद्धि हो गई, तो 50 रुपये का अतिरिक्त भुगतान लेबर को के हिसाब से किया जाएगा। अर्थात ठेके के मूल्यों में, सीमेंट के मूल्यों में 25 रुपये प्लस करके और लेबर के मूल्य में 50 रुपये प्लस करके वैल्यू का पेमेंट जो है ठेकादाता के द्वारा ठेकेदार को किया जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों मुख्य जो ठेके के प्रकार होते हैं, ठेके की लागत के प्रकार होते हैं, ठेके की कॉस्ट के प्रकार होते हैं, इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आ गया।